चुप कर मेरे अली ये झा नहीं बोलन दी। बात जो कर रहे थे ना, यहाँ पर तो है ही खामोशी। सुभान अल्लाह। अकीदा और खामोशी। अकीदा आपका मुर्शिद के साथ मोहब्बत का पुख्ता है तो खामोशी ही आपकी दुआ है। लोग आके जो कहते हैं कि जनाब मियाँ साहब ए दुआ कर छड़ियो, मैं ये दुआ होती है लोगों को, लोग भी खुश हो जाते हैं पीर साहब ने हाथ चौक के दुआ की थी। ये दुआ नहीं है, हकीकतन दुआ वो है कि आप पर आपका मुर्शिद खुश है। मैंने तो लोगों से बातें सुनी हैं, एक निगाह सरकार डालते हैं खुशी वाली तो लोग कहते हैं जनाब आज तो महफिल च मज़ा ही बड़ा आया, मुर्शिद ने बड़े एन करके विख्या। मैंने आशिक तो एक निगाह को भी लेके लोगों को बयान कर रहा होता है, जनाब आज सरकार ने मेरे तो निगाह, आज जनाब सरकार ने मेरे शफकत अला हाथ फेर। आशिक को तो ये चीज़ चाहिए, ये नहीं कि जनाब हम दुआ करें। सरकार हमारी तो बड़े खूबसूरत अल्फाज फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि एक बंदा कह रहा था दुआ करो, आपने फरमाया कि मैंने दुआ की, तूने मोड़ आना ही कोनी वापस। आपने फरमाया कि नहीं तू अभी आता रहे ना, मैं दुआ भी करूँगा, तू आता रहे। दुआ लेनी और है, दुआ बंदना और है। आज ये हस्तियाँ हमारे सामने हैं, अल्लाह इनको लंबी उम्र अता फरमाए। हम वक्त दुआएं लें, हम वक्त, ये नहीं कि सरकार फरमाएं और दूसरे कान से निकालें। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए। आप तो चाहते हैं हर बंदा दीन का काम करे, हर बंदा दीन का काम करे, अल्लाह समझ अता फरमाए। तो ये दुआ है कि मेरा बेटा जो है ये इस निज़ाम को संभाले। मुझे तो मुबारक साहब के अल्लाह रहमा के अल्फाज याद हैं। मुबारक साहब फरमाते थे आसिफ तुम वो हो कि तुम्हारा बाप मेरे साथ मोहब्बत करता है और मैं तुम्हें जो ये सख्ती करता हूँ मुझे पता है ऐसा ना हो कि तुम अपने बाप का बनाया हुआ बाग बिगाड़ दो। आप अपने बाप के बाग को संवारो। ये मुबारक साहब की दुआ थी। लोग कहते हैं जनाब सरदार साहब 1 महीना उत्थे रहे ने, उनको क्या पता 1 महीना मैं क्या करता रहा हूँ। 1 महीना मैं मुबारक साहब से दुआएं लेता रहा हूँ और मुबारक साहब जनाब खाने पेश, हाँ साहबजादा अबैद ईद साहबजादा वो जो कौन है फौजी साहब जिसको कहते हैं क्या नाम, अब्दुल्ला फौजी सबसे सख्त रवैया मेरे साथ रखता था और मुबारक साहब ने सबको छोड़कर अब्दुल्ले की ड्यूटी लगाई, जाके साहबजादा आसिफ के हाथ धुला के खाना खिलाओ। मेरे सामने आके अचानक लेके क्रिमची खड़ा हो जाता थे, कहते थे साहबजादा इधर हाथ दो। मैंने कहा हजरत आप, मुझे शर्म आती है, आप लेके खड़े हैं, मैं उधर से हाथ धो लेता हूँ। कहते इधर हाथ धो लो, इधर हाथ धो लो। मुबारक साहब हमसे पूछे आपने हाथ किधर धुलाए, रगड़ा वेखो जनाब। हाँ ये दुआएं थी। सुबह नमाज के बाद मुबारक साहब पूछते मियाँ साहब जुई दी चिरता सी किधर है मियाँ साहब का बेटा, बुलाओ, सामने बिठा देना, सिर्फ समझाना, सिर्फ समझाना। हाँ ये अकायद की किताब है। मुबारक साहब ने मुझे मसाइल बताए और फिर मसाइल अगले दिन सुने। सिफात ज़ातिया सिफात फेलिया, मुफ्ती साहब मेरे साथ हैं अब्दुल मनान साहब। सिफात ज़ातिया सिफात फेलिया मुबारक साहब ने मुझे समझाए और फिर मुझसे सुने और अगली बात राज़गी है। तो फिर मुबारक साहब फरमाते, जब मैंने बताता मुबारक साहब कहते अंत मौलाना। जब मेरे मुर्शिद ने, मैं साहबजादों को कहता हूँ, जब मुर्शिद ने कहा कि आपको मौलाना है, कोई जो मर्जी कहता जाए, खूह में जाए, हमें क्या, हमें तो मुबारक साहब रहमा की जुबान मुबारक से लफ्ज निकले हैं कि अंत मौलाना। मैं कहता हूँ मैं मौलाना हूँ। हम इस वजह से नहीं कहते कि हम जनाब हमें कोई गौस कहना शुरू कर दे, ना ना, हम कहते हैं हमारे मुर्शिद ने हमें कहा है। हाँ जी, लोगों के गलत कंसेप्ट हैं, वो किसी भूल में है। हम अल्लाह का शुक्र है कि इन हस्तियों के से दुआओं के अलावा हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम कहते हैं मुर्शिद की दुआ है, ये निज़ाम चलता रहता है। सिंध से सफ़र करके आया, सिंध में लोगों ने इतनी मोहब्बत, मेरे तो खादिम हैरान हो गया, कहते हैं सिंधी तो बड़े मोहब्बत करते हैं। मैं क्या वेखो ये भी सरकार के सदके ही है ना। सिकंदर वहाँ सिंध से आता था, हाथ जोड़ के मुझे कहता था, मैं सेवन शरीफ गया और वहाँ पर सिकंदर साहब आ गए, तो मैंने कहा आप बीमार हैं तो आप आ गए हैं? कहते साईं
बीमार हूँ लेकिन आपको देख के ना मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ, मैं ठीक हो जाता हूँ। हाँ, वो बंदे का जनाजा हमने उस दिन सिंध में जाके पढ़ाया। वो पंछी भी चला गया हाथ जोड़ के। एक दिन मैंने वैसे कह दिया, मैंने कहा कराची में सारी महफिलें होती हैं, सिंधी महफिलें नहीं करवाते। कहते हैं इंशाल्लाह आप सिंधी महफिलें करवाएंगे। हाँ, वो सिंध में उसने कराची में बहुत बड़ी महफिल करवाई उसने। तो माशाल्लाह शिकारपुर हम जनाजा उनका पढ़ा, इतना खूबसूरत, बच्चे भाग भाग के बच्चे। हाँ, कल की बात है। हाँ जी, हाँ जी, कल मैंने जनाजा जाके पढ़ा है। और वापसी पे जिधर से गुजरते थे माशाल्लाह हर जगह पुन्नू आकल में भी आशिक जनाब। मैंने कहा हजरत हम तो सिर्फ यहाँ पर हमें तो कर्नल साहब की इस तरह कॉल आई, इस तरह राब्ता हुआ। तो कहते जी ये सिंधी लोग वो हैं जब तक खाना नहीं खाएंगे इधर से जा नहीं सकते। मैंने कहा यार ये भी एक आपका, कहते मैंने हमने खाना खाया हो, कहते खाया भी हो, सिंधियों की आदत है, फिर भी खाना पूछते नहीं है, सामने रख देते हैं। तो मैंने कहा हजरत ये भी सरकार की बहारें हैं, हर जगह पुन्नू आकल से गुजरते गुजरते भावलपुर से जनाब, हाँ डेरा गाजी खान में रात के पिछले पैर से भी जाग रहे हैं इस वजह से कि सरकार आ रहे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए मैं ये कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है, ये हर एक को गॉड गिफ्टेड चीज़ की समझ नहीं आती, वो बेचारा अपना जोर लगाता रहता है। गॉड गिफ्टेड चीज़ का मामला और है। पहले ये नुक्ता समझो, गॉड गिफ्टेड किसको कहते हैं? जिस पर अल्लाह का खास करम है। मेरे वालिद भी अल्लाह के वली, मेरी वालदा भी अल्लाह के वली, मेरा मुर्शद भी अल्लाह का वली, जिनकी दुआओं से मैं पैदा हुआ हूँ वो भी अल्लाह का वली। और मैं आपको बताऊं हज़रत मियाँ मुराद रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या, उनकी कब्र की जो है ना, आज भी मियाँ वली जाके ज़ियारत करें उनकी मज़ार की, दरबार की। मियाँ मुराद रहमतुल्लाह अलैह आपकी कब्र की तरफ एक हाफ़िज़ कुरान को दफना दिया। रात को वो पीर साहब आ गए ख्वाब में। मियाँ मुराद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं पीर साहब को जो उस वक़्त गद्दी नशीन थे, ख्वाब में आए और फरमाया मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी दुआओं से मैं पैदा हुआ हूँ, उनके बुज़ुर्गों की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने पाँव में जब हाफिज़ कुरान को दफनाया तो रात को ख्वाब में अपने जो उधर सजादा नशीन थे उसको ख्वाब में आके कहते हैं, फरमाते हैं कि तुम्हें हाफिज़ कुरान को दफनाने के लिए मेरे कदम नज़र आए। वो सुबह जनाब उठे और उन्होंने कहा जी सारे कब्रस्तान चलो दरबार की तरफ। और जाकर उन्होंने जो रात को हाफिज़ कुरान को दफनाया था, जब आप लोग उधर वहाँ पे पहुँचे दरबार पे जाके देखा मियाँ मुराद रहमतुल्लाह अलैह की यूं कब्र थी रात को, और सुबह जाके देखी थी वो कब्र यूं हो गई थी। खुद ब खुद पाँव फेर लिए थे। वो कोई आम शख्सियत थी, अल्लाह के वली थे। मियाँ सुल्तान ज़करिया रहमतुल्लाह जिनकी वजह से मियाँ जी के नाम से मियाँ वाली मशहूर है, वो कोई आम हस्तियाँ हैं। हाँ, मियाँ अजीज साहब जनाब ट्रैक्टर गुजार के लेके जा रहे हैं गन्ने की फसल से, वो ऊंचा सुनते थे। पठान ने कहा कि मियाँ साहब ट्रैक्टर रोको। उन्होंने कहा की मसला है? उन्होंने कहा तुमको पठान गालियाँ काट रहे हैं। मियाँ साहब कहते के आधा पिया? उसका कहा मेरी फसल खराब कर दी थी कमाद। उसका मियाँ साहब ने कोई जोर नहीं लगाया। मियाँ साहब ने कहा ये कमाद है, ये तो सर है। बस ट्रैक्टर स्टार्ट किया, दोबारा चल पड़े। पीछे फसल देखी, सारी कमाद की फसल सर बन चुकी थी। सब्जादे कह रहे थे आज भी उस फसल में कोई चीज़ नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है। अल्लाह के वली की ये हमें दुआएं मिलती हैं, हम वक्त दुआएं मिलती हैं। लोग बेचारे परेशान फिरते रहते हैं, वो अपनी किस्मतों में रोया करो। मुर्शिद तुम्हें इस वक्त इस लम्हे में तुम्हें मुर्शिद कह रहा है कि दीन का काम करो। जिंदगी ये वक्त आएगा, हम अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी रही ना तो वो वक्त आएगा। हमारी दाढ़ियाँ सफ़ेद होनी है, आपके बच्चों की दाढ़ियाँ सफ़ेद होनी है। वो वक्त आएगा, रोगे पछताओगे कि मियाँ साहब वो हस्तियाँ। मैं तो कहता हूँ बच्चों को, मैं कहता हूँ आप बड़े हो जाओगे, आपकी औलाद वो होगी जो बड़े होके कहा करेगी कि हम वो खुशकिस्मत हैं जिन्होंने मियाँ साहब के हाथ का बोसा लिया। तो अल्लाह का ख़ास करम है ये नईम साहब पर। इतनी बड़ी मस्जिद बना ली जाए। लोग हमसे सवाल करते हैं मस्जिद बनाना बड़ा मुश्किल है, इतनी खूबसूरत मस्जिद जनाब। नईम साहब का काम क्या है? और ये इतनी खूबसूरत वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह जिसको इज्जत चाहे दे, जिसको, लेकिन ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के इंसान बैठ जाए कि जनाब ना, वो तो एतराज है। रब पर एतराज करने वाला जहन्नुम का ईंधन बन जाएगा। वो नहीं, बल्कि जिस तरह भी चाहे अल्लाह के वलियों से दुआएं ले। मैं तो और कुछ नहीं कहता किसी को। मैं कहता हूँ औलाद की दुआ मुझे बाद में दिया करो, पहले मुझे इस्तकामत की दुआ दिया करो। अल्लाह मुझे दीन पर इस्तकामत अता फरमाए। तो इसीलिए अल्लाह ने आपको औलादें दी हैं। ये जो औलादें आप ज़ाया कर रहे हैं, ज़ाया ना करें। अल्लाह के वली के कदमों में लेके आएँ।
अल्लाह के वली की निगाह में लेके आए, निगाह पड़े वही बंदा। आज मलक हनीफ साहब अपने एक अच्छा पिछले दिन थोड़ा मामला बना बच्चों के साथ, उनमें इनका बेटा भी था। मेरी सबकी सोच तो मेरी और हो सकती थी, लेकिन वो जो इनका बेटा था मलक साहब का, उस पे मैं जब रुकता था ना तो मैं सोचता था थोड़ी देर के लिए, यार दिल में, उसको नहीं कहा, दिल में, कि तेरा बाप तो बड़ी मोहब्बत करता है हमसे, ये कैसे हो सकता है। बस मैं बाकियों को तो बिल्कुल मैंने निकाल दिया जी। जनाब अगला दिन नहीं चढ़ा, दोपहर को आपका बेटा मेरे पास आ गया, तो मैंने कहा तुम क्यों आए हो, तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा यही इसके बाप की आंखों से आंसू आते हैं, ये है सिला जो आपकी औलाद को मिल रहा है। ये कोई आम बात है? आपकी औलाद दीन की तरफ आएगी तो दना बनेगी, दीन की तरफ नहीं आएगी, आप जनाब जितने मर्जी उसको बिल्डिंगें और फैक्ट्रियां बना के दे लें, वो दना दीन के अलावा नहीं बन सकती। आपकी औलाद दीन पढ़ेगी तो दना बनेगी। आज दीन पर एतराज कर रहे हो, वही औलाद तुम्हें दीन पढ़ के समझाएगी कि ये है हुजूर अलैहिस्सलाम की शान। हाँ, अब वो लोग कितना जनाब एतराज करते हैं, जिसको पकड़ लेते हैं, हुजूर की तरफ ये कर रहे हो, दुआ कर रहे हो, हुजूर की तरफ मांग रहे हो, हुजूर को ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। आलम दीन के हाथ चढ़ गया ना वो क्या नाम है उसका, जो अल्लाह उसको उसकी शर से महफूज करे, वो आलम दीन था। उसने कहा कि हमारे दिलों में ये बात आती है कि हाँ, हम सब के दिलों में ये बात आती है कि तुम हुजूर की शान में थोड़ा फ़र्क रखते हो कि हुजूर की शान बुलंद नहीं इतना, क्योंकि अब तो ये सरासर इनकार, काफिर था वो बंदा अगर ये वो बोल देता कि हुजूर की शान में थोड़ा, हाँ, उसने यही लफ्ज़ बोले। उसने कहा कि हमें कोई इतराज़ नहीं है आप पे, सिर्फ आपकी गुफ्तगू से ये हमारे दिलों में जाती है बात कि आप हुजूर की शान को कम करना चाहते हैं। अब इस पर आप बोलेगा हुजूर की शान कम होनी चाहिए कि नहीं? रब का हुक्म है, वरफ़अना लका लका ज़िक्रक, कुरान पढ़ा हो तो पता हो तुम्हें रब का कलाम क्या है। अब वहां पर वो इनकार कर देता तो वो तो काफिर था। इसीलिए सेंसिटिव मामला होता है, पता नहीं होता। हाँ जी, कुरान हदीस पढ़ोगे तो शान बुलंद होगी आपकी, कुरान हदीस का इनकार करोगे जहन्नुम का ईंधन खुद भी बनते जा रहे हो और अपनी नस्लों को खराब करते जा रहे हो। ये है आपको औलाद अल्लाह ने दी है, नेमत। हम कारी साहब को जनाब अल्हो 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 अल्हो, बैठ जाए। तो आज का एनवायरनमेंट बताऊं क्या है? किसी सोसाइटी में चले जाएं तो उलमा की कदर क्या है? दरवाजा नॉक हो रहा होता है, अंदर से बात आती है, कारी साहब आए हैं, कारी साहब खड़े रहे, बेटा बच्चे आराम कर रहे हैं। ये तो कंसेप्ट बन चुका है हमारा। अगर वो ट्यूटर आ जाता है तो जनाब फौरन ड्राइंग रूम खोल दें, ट्यूटर को कहीं इधर बैठे हैं, बच्चे आ रहे हैं। अगर ट्यूटर कह देता है मेरे आने से पहले बच्चे रेडी हो तो वो रेडी भी कर देते हैं। उलमा की कदर क्या है? उलमा दरवाजे पे खड़े दस्तक दे रहा है। वो उलमा, वो आलिम दीन जो आपको कुरान पढ़ाता है, आपको दीन सिखाता है, आपके जनाजे पढ़ाता है, आप उसके पीछे हाथ बांधकर अल्लाह अकबर कहते हो। आज हमारा एनवायरनमेंट कितना गिर चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिससे फिर काम लेना हो, हाथियों से काम लेकर अबाबीलों से हाथी नहीं मरवा लिए। इसीलिए ये मुख्तलिफ पॉइंट जो हैं, औलिया अल्लाह जिधर भी बैठे हैं वो दीन के काम के लिए तगोदो कर रहे हैं, दीन के काम पर मेहनत कर रहे हैं, नस्लें बचा रहे हैं। अगर हम इनका कदर नहीं करेंगे हम जलीलो रुस्वा हो जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि सरकार हम पर निगाह रखते हैं, हम पर शफकत का हाथ रखते हैं, हमको हमा वक्त दुआएं देते हैं। वो एक आलिम दीन फरमा रहे थे, मियाँ साहब दी केड़ी करामत, बाकी तो ठीक है, बहुत ज़्यादा करामतें, वो सुबह से लेकर शाम तक मियाँ साहब की करामत ही जो होती है, उधर क्या होता है आस्थाने पे, ये करामत। हर बंदा सैफी इतना जनाब टोपी रखना आलिम दीन के लिए मुश्किल। मैं उलमा को कहता हूँ सिर्फ हमने मिंबर तक दस्तार को रख दिया, महदूद कर दिया है। मिंबर से बाहर निकले हैं दस्तार गायब है। हमारी मिंबर तक महदूद दस्तार नहीं, बल्कि ये निगाहों से दस्तार जो सर पे आ जाती है,
ये जिस जगह पे चले जाओ, आउट ऑफ कंट्री चले जाओ, अमामा सर से नहीं उतरता। जब अमामा सर से उतारोगे तो खुद में देखोगे कि मैं इनकम्प्लीट हो गया हूं। अमामा सर से नहीं उतरता। ये अल्हम्दुलिल्लाह ताज ऐसा सजा दिया है। ये किसने सजाया है? बाप ने सजाया है? नहीं, अल्लाह के वली की निगाह में बैठे हैं तो सर से पांव तक हुजूर के गुलाम बन के। तो अल्लाह का शुक्र है, मुंतज़िर हम इस चीज़ के हैं कि नबी लजपाल की ज़ियारत हो और हुजूर अलैहिस्सलाम सिर्फ देख लें और हम हुजूर की जब ज़ियारत करें तो हुजूर फरमा दें, देखो मेरा गुलाम आ रहा है। गुलाम कौन है? जो हदीस से हटकर नहीं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम के साथ। इसीलिए हमारी मुशाबत अल्लाह के वलियों के साथ, औलिया अल्लाह के पास बैठने का मकसद, महफिल का मकसद ये नहीं है कि आपको लोग वाह वाह करके कहें जनाब नईम साहब बड़ी महफिल कराई है। नहीं, महफिल का मकसद ये है कि आपके पास सरकार आए, कोई लम्हा ज़ाया ना हो। आप औलाद की भी दुआ लें, अपने लिए भी, अपनी नस्लों के लिए भी दुआ लें, और अल्लाह करे जो दीन के काम आपने खोल लिए हैं अल्लाह उसमें मज़ीद दवाम और बरकत अता फरमाए। हाँ, अल्लाह इनको मज़ीद इस्तकामत अता फरमाए, बाद नज़र से महफूज फरमाए। तो अल्लामा साहब जो करामत की बात कर रहे थे, हमारे आस्थाने पर जो जिसने हमें आस्थाने की जगह दी है वो तो था ही मरज़ई, वो तो मुसलमान ही नहीं था, लेकिन आपकी निगाह में आया वो बंदा भी सर से पांव तक हुजूर का गुलाम बन गया है। वो दुआएं लेता लेता आज इस स्टेज पर है कि जिस जगह पर लोगों ने खराफात करनी थी वहाँ पर अल्लाह का जिक्र हो रहा है। उस ज़मीन की किस्मत भी संवर गई है, उन जगह की, उस ईंटों की किस्मत भी संवर गई है जो इस जगह पे, नेक जगह पे लगी। ये ईंटें भी देख लें अल्लाह के घर में लगी हैं, इधर कोई ईंट पर थूक भी नहीं फेंकता, लेकिन किस्मत अपनी होती है। कोई बाथरूम में जा लगती है, उस पर लोग गलाजत फेंक रहे होते हैं। किस्मत किस्मत की बात है। आपको दुआएं लेने का वक़्त है, दुआएं लिया करें अल्लाह के वली से। एतराज़ के खाने निकाल कर मोहब्बत से आप जब चेहरे की तरफ देख कर बैठेंगे तो इंशाअल्लाह वो बंदा खाली नहीं जाता। पिक्चर्स हमारे पास हैं जो सरकार मालिक फरमा रहे थे, कमांडर साहब ने कई लोगों को इस तरफ की दावत दी, वो फिर चेंज हो गए। पहले कोई हिंदू था, कोई सिख था, कोई नॉन मुस्लिम, किसी में ईसाई था, लेकिन जब निगाह पड़ती रही वो बंदे संवरते रहे, सर से पांव तक हुजूर के गुलाम बन गए। कमांडर मुमताज़ साहब दुबई में काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। हमारे हर सैफ़ी हर जगह प्लेटफार्म पे काम कर रहा है। अल्लाह सबको इस्तकामत अता फरमाए। अल्लाह हमारे पीर मुर्शिद को लंबी उम्र अता फरमाए।